नमस्कार दोस्तों, आज हमारे हरियाणा की एक ऐसी बेटी से आपको मैं रूबरू करवा रहा हूं जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को अपने पांव तले 3 बार रौंदा है। और ऐसी बहादुर बेटी का नाम है अनीता कुंडू। नमस्कार। नमस्कार। अनीता कुंडू जी, एक बात बताइए, आप जगह जगह स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं और समारोह में जाती हैं और एक बड़े प्रमोशनल लेक्चर आप देती हैं, लोगों को समाज सुधार की बातें आप करती हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितने साधु संत हैं और हैं, वो भी समाज सुधार की बातें करते हैं और ऐसे लेक्चर देते हैं। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। और अब तो हद ये हो गई है कि पहले अब पुरुष लोग आते थे क्राइम करने के अंदर, अब स्त्रियां भी जो है वो भी काफ़ी क्राइम करने लगी हैं, चिट्टा बेचना है या दूसरे हत्याएं तक बल्कि करने लगी हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि वो क्राइम रुक नहीं रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ गया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का युग है, आज एआई का ज़माना है। तो पहले हमारी नॉलेज में वो चीज़ें नहीं आती थी, कम आती थी, मीडिया की पकड़ इतनी नहीं थी, मतलब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, आम व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं थे। तो क्राइम बढ़ा नहीं है, उसका रिकॉर्ड हर चीज़ अब आदमी को पता चलने लगी कि भाई क्या कितना क्राइम हो गया है। बात रही क्राइम को कम करने की, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग से, उसके बचपन से लेकर के, जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है और उसको एक रूप देता है और उस रूप को एक हाथ अंदर लगाता है, एक ऊपर से थपकी देता है, इसी तरीके से हम बच्चे का जो बचपन है, अगर उसको स्टार्टिंग से माँ उसको हर चीज़, उसकी मेर ना लेकर के, उसकी कमियों को ना छुपा करके उन कमियों पे अगर बात करे, अगर उन कमियों पे विचार करे और उसको समझाए, उसकी काउंसलिंग करे, तो मेरा ये मानना है कि इंसान कभी क्राइम में नहीं जाएगा। दूसरा, उसके अंदर एक राष्ट्र भावना, एक देशभक्ति, वो बातें बताए, वो गीत सुनाए, वो भावना उसके अंदर भरे। जैसे ही उसको राष्ट्र से अटैचमेंट होगी, एक प्रेम होगा, देशभक्ति का एक जज्बा उसके अंदर जगेगा, तो वो क्राइम की तरफ नहीं जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही अच्छे विचार, अच्छी कहानियां उसको सुनाएंगे और अच्छी बातें उसको बताएंगे, तो बच्चे के बहुत कम चांस रहते हैं। तो बचपन से ही अगर हम उसका बेस बनाएंगे, ये नहीं कि 18 साल के पकड़ने के बाद हम उसका बेस बनाएं, बचपन से स्टार्टिंग से, जब से उसको समझ आ जाए। और मैं तो ये मानती हूँ, जब बच्चा गर्भ में है, अगर माँ तभी से अच्छे विचारों के साथ, उसको अच्छी सोच के साथ, अच्छी भावना के साथ पैदा करेगी, वो जैसा देखना चाहती है, माँ की कल्पना में कभी भी उसका नेगेटिव रूप नहीं आना चाहिए। माँ जैसी कल्पना करेगी, बच्चा वैसा बन जाएगा, ये मेरा अपना मानना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी बात से 100% मैं भी सहमत हूँ। लेकिन आपने एक और बात कही, माँ की बात, कि माँ बच्चे को जैसे ढालना चाहेगी। आजकल माएँ तो खत्म होती जा रही हैं, कोई कहीं नौकरी कर रही है, कोई कहीं नौकरी कर रही है, बच्चा पैदा जरूर करती है माएँ, उसके बाद कोई आया संभाल रही है, कोई दूसरी नौकरानी संभाल रही है, बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। माँ के पास रहती नहीं, माँ के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है। आपने बिल्कुल ये बात ठीक कही कि माँ ही बच्चे का निर्माण करती है और हमारे भविष्य के जो अच्छे नागरिक हैं उनको बनाने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन माँओं के पास अब चूंकि नौकरियाँ करने लग गई हैं, घर से बाहर जाने लगी हैं, माँ तब तक होती है जब तो घर में है। घर से बाहर जब उसने कदम रखा है, जब से नौकरियाँ करने लगी हैं, माँ का तो स्वरूप ही बदल गया है। देखिए, अगर ऐसा नहीं है, अगर हम उसको सेटल करें तो हो सकता है 9 से 5 की सर्विस हो सकती है। ज़्यादातर पुलिस की नौकरी ज़्यादा बिजी होती है, अदरवाइज़ तो 9 से 5 वापस माँ घर आती है। 9 के 5 पहले महिलाएं खेतों में भी जाती थी, वो भी सुबह निकलती थी, रात को आती थी। तो शाम को आकर के अपने बच्चे को वो टाइम दे सकती है, उस बच्चे को साथ में सुलाए, साथ में खिलाए, और माँ कल्पना करे कि मैंने क्या खिलाना, मेरा बच्चा क्या खाएगा। क्योंकि माँ की जो कल्पना शक्ति होती है, वो बच्चे के स्वाद को जानती है कि बच्चा क्या खाएगा। कई बार बच्चा कैसा होता है, ऐसा नोटी होता है कि वो खाना नहीं, मतलब उसको पसंद नहीं आता हर किसी का, लेकिन माँ की कल्पना होती है कि मेरा बेटा कैसा खाएगा, तो वो ऐसा भोजन बना देती है। तो माँ से बड़ा तो कुछ है नहीं, और माँ चाहे तो बच्चे को कितना भी, मतलब कितनी बिजी हो, वो अपना टाइम दे सकती है। और रात को जब सुलाती है तो अपने पास सुलाए, उसको सहलाए, उससे वो करे। तो जब अपनी छाती से जोड़ेगी, अपनी आत्मा से जोड़ेगी, तो बच्चा कभी भी माँ से दूर नहीं जा सकता। मेरा अपना अनुभव ये कहता है। आपने ये बिल्कुल, आपकी बात से मैं फिर आपकी बात से सहमत हूँ। आपने माँ शब्द का इस्तेमाल किया है। पुरुष जो है वो स्त्री के गर्भ से पैदा होता है, समाज में वो ऊपर से नहीं टपकता है। पुरुष को बनाने वाले कौन है? सबसे पहले तो उसकी माँ, उसके बाद उसकी बहन, जब वो थोड़ा सा जवान हो जाता है तो उसकी बहन, और उसके बाद शादी के बाद उसकी पत्नी। ये भी महिला का स्वरूप है, पहले माँ, फिर बहन और फिर पत्नी। अगर ये पुरुष को सुधारने की कोशिश करें
तो उस पुरुष में कभी खराबी आ ही नहीं सकती, हमारा इतना क्राइम बढ़ ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ, मेरा ये निजी मानना है कि पुरुषों में जो इतने विकार आए हैं, पुरुष में आपराधिक प्रवृत्तियाँ जो आई हैं, वो सिर्फ इसलिए आई हैं कि माँ ने या नारी ने अपना पूरा रोल नहीं निभाया। माँ के रूप में समझ लो, या बहन के रूप में समझ लो, या पत्नी के रूप में समझ लो। सुल्तान सिंह डाकू की एक कहानी है, और सुल्तान सिंह डाकू को जब मतलब कि सजा सुनाई जा रही थी कि वह उसको फांसी तोड़ा जाएगा, तो उससे पूछा गया जेलरों ने कि वह आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि मैं मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। 4 सिपाहियों को बोला कि इसको माँ के पास ले जाओ, वो माँ के पास लेके गए। उसने जाते ही सिपाहियों ने सोचा भी माँ से ही तो मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको माँ से मिला जाए। जैसे ही उसको छोड़ा तो उसने अपनी माँ के कान पाड़ लिए, मतलब जो भी किया उसने, ऐसी एक्टिविटी करी कि वो उसकी माँ को मारना चाह रहा था। तो तब सिपाहियों ने भाग के पकड़ा कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो उसने कहा, सुल्तान सिंह ने कहा था, जब मैंने पहली बार चोरी की, अगर मेरी माँ मेरे को इसके अच्छे बुरे का ज्ञान करा देती कि भाई ये रास्ता, ये मार्ग आपको उस दिशा में लेके जाएगा, तो शायद आज मैं चोर डाकू नहीं होता, आज मैं एक अच्छा इंसान होता। तो माँ पहली गुरु मानी गई है, और माँ ही जो शिक्षा दे सकती है। मेरा अपना मानना है, कोई विश्वविद्यालय, कोई एकेडमी, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो माँ की शिक्षा से बड़ी शिक्षा हो। अब्राहम लिंकन का हमारा एक न, इसको सॉरी जिन्होंने बल्लभ बनाया था, एडिसन का उदाहरण है। एडिसन को क्या कहा था स्कूल में, उसकी टीचर ने लिख दिया था चिट्ठी बकायदा कि भाई आपका बच्चा नालायक है, ये है वो है। लेकिन वो एडिशन क्या था कि फिजिकली इतना वो नहीं था, मेंटली इतना वो नहीं था। तो उसकी माँ ने, उसने पूछा कि मेरी मैडम ने क्या लिखा है। तो उसकी माँ ने बताया कि ये लिखा है कि आपसे खूबसूरत बच्चा कोई नहीं है इस दुनिया में, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको मैं ही पढ़ा सकती हूँ, आपकी माँ के अलावा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो एडिशन को उसकी माँ ने ऐसा तैयार किया कि उसने बल्लभ का आविष्कार किया, और पूरी दुनिया में जाना गया। आज हम जिस लाइट के माध्यम से आज हम जीवन जी रहे हैं, वो एडिशन का आविष्कार तो माँ ने तो बनाया उनको, नहीं तो टीचर ने लिख दिया था कि ये बच्चा मतलब इसके अंदर इतनी ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इसका बौद्धिक स्तर इतना नहीं है कि ये वो कर पाए। और उसके बाद वो कितना महान बना। तो माँ तो इतिहास से, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर है, रानी लक्ष्मीबाई है, हमारा शिवाजी किसने तैयार किया, वो सब माँओं ने तो तैयार किया। तो माँ में वो शक्ति है। माँ अपने विचारों को झांचे कि पूरा दिन मैं क्या कल्पना करती हूँ, क्या मैं आस पड़ोस के बारे में सोचती हूँ, क्या मैं अपने देवर जेठों के बारे में सोचती हूँ, क्या मैं मेरे अलावा मैं दूसरे आदमी की प्रगति में कितना सोचती हूँ। अगर माँ बढ़ोतरी के विचार रखेगी, माँ अच्छे विचार रखेगी, माँ बड़ा सोचेगी, तो मेरा अपना मानना है वो बच्चे में हुबहू आएगा। यही तो बात आपसे मैं कह रहा हूँ कि माँ सबसे बड़ी गुरु होती है बच्चे के लिए। और बच्चे का मतलब है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, उसका सबसे बड़ा पहला जो गुरु है वो माँ ही है। लेकिन अब आज के ज़माने में माँ तो ख़त्म होती जा रही है। बच्चा तो ढूंढ रहा है अपनी माँ को, मेरी माँ कहाँ है। सुबह पता लगता है कि माँ तो दफ्तर गई है, पिताजी अलग दफ्तर में चले गए, माँ अलग दफ्तर में जब से हमारा समाज के अंदर स्त्रियों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है, नौकरियों की तलाश में इधर उधर फिरना शुरू किया है, उनको जैसे जो मर्जी काम करवा लो, उनसे जैसे मर्जी कपड़े उतरवा लो, मतलब जब इतनी नीचता तक आ गई हैं, तो माँ तो ख़त्म होती जा रही है। और माँ का रोल खत्म होने के बाद ही इतनी विकृतियां मेरा ख्याल समाज में आई है। देखिए सभी तो ऐसी नहीं है, बहुत सारी अच्छी महिलाएं भी है जो अपना काम भी अच्छा कर रही हैं, बच्चों को भी पाल रही है। कुछ परसेंटेज आप थोड़ा बहुत देख रहे हैं तो वो गिनी चुनी है, लेकिन अगर आप वास्तव में धरातल में देखेंगे बहुत सारी अच्छी हैं जो नौकरियां भी कर रही है, साथ में अपने बच्चों की भी अच्छी परवरिश कर रही है और समाज को भी आगे लेके बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उदाहरण ऐसे हैं वो नहीं आने चाहिए समाज के अंदर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं और वो हमारे समाज को कहीं न कहीं ख़त्म करती है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि वह शादी बहुत बड़ा एक लक्ष्य है और बच्चे पैदा करना एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़ा सपना है। बच्चे पैदा ही ना कीजिए, बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिए, उनको अच्छे एक इंसान बनाइए ताकि एक अच्छे इंसानों से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। इंसानों से ही राष्ट्र बनता है। जिस देश की जनता अच्छी है, जिस देश की जनता अनुशासन में रहती है, तो वो राष्ट्र वैसे ही अच्छा कहलाता है, उसकी प्रगति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने समाज को एक मैसेज दिया है कि माँ का कितना बड़ा महत्व है जी। माँ ही समाज को बनाती है और माँ ही अगर निष्ठुर हो जाती है तो समाज खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। सिर्फ एक माँ है जो बड़े राष्ट्र निर्माण में काम करती है, देश के लिए अच्छे नागरिक पैदा करती है। इसलिए आपने बड़ा आज माँ का बड़ा महत्व बताया है और मैं समझता हूँ कि मेरे चैनल देखने वाली कोई भी अगर महिलाएं हैं तो वो सबसे पहले और चीज़ें भूल करके माँ का रोल ज़्यादा बढ़िया अदा करें। माँ अगर अच्छी होगी तो संतान अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी तो हमारे राष्ट्र का निर्माण अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, शुक्रिया।